एक इंडियन शॉपकीपर मंथली कितना अर्न कर लेता है, ये क्वेश्चन आपके अंदर भी आया होगा। सो यही पता करने के लिए आज मैं पूरा दिन एक शॉपकीपर के साथ बिताने वाला हूँ उसकी शॉप पर। दुनिया के जगने से पहले दुकानदार को जागना पड़ता है और ये पूरी दुकान का मतलब एक सेटअप है जो तैयार करना पड़ता है। जब सारा सामान बाहर निकालना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, झाड़ू लगाना पड़ता है, हर चीज। देखो अभी लोग उठे भी नहीं है, कोलगेट कर रहे हैं। सो अब मैं शॉपकीपर से कुछ सवाल जवाब करूंगा जिसकी मदद से हमें ये पता चले कि एक शॉपकीपर इस बिजनेस को किस तरह हैंडल करता है और मंथली कितना इनकम बनाता है। सो लेट्स स्टार्ट Q&A। सो यार दुकानदार आ चुका है और अपन अपने सवाल पूछने वाले हैं दुकान से रिलेटेड, है ना। सो फर्स्ट सवाल अपना होगा, दुकानदार को 10 का कोई सा भी पैकेट कितने में पड़ता है? सब अलग है, अलग अलग। उस पर प्रॉफिट कितना होता है? ये किराना में देख लो कि 10-20%। 10-20 मतलब 10 रुपए का कुछ खरीदा उस पे आपको 2 रुपए मिलेंगे। 10 रुपए 10 रुपए के ला रहे 2 रुपए, 1 रुपए भी हो सकता है, 2 रुपए भी हो सकता है। 1 रुपए 2 रुपए। और 5 रुपए का आपको पार्ले पे कितना मिलता है आपको? तो देख लो कि 1 रुपया। मतलब पार्ले पर अपन मतलब इस दुकानदार को 1 रुपया मिलता है। अगर वो एक पैकेट को बेचता है 5 वाले को बस एक ही मिलता है, 1 रुपया। क्या बात है, बहुत कम प्रॉफिट है ये बन सकता है। मतलब अगर अपन जो MRP दे रखी है उससे ज्यादा में अपन नहीं बेच सकते कोई भी सामान। जैसे पार्ले 5 MRP क्या होती है पार्ले में? 5 रुपए की MRP होती है और इनके वो पड़ता है 4 रुपए में। सो वो एक पैकेट को अगर बेचेंगे तो इनको सिर्फ 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, देख लो। उस हिसाब से तुम अंदाजा लगाओ कि मतलब टुकड़े टुकड़े में पैसा इकट्ठा होता है किराना की दुकान में और फिर मतलब पैसा बनता है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट मतलब किस प्रोडक्ट में होता है? कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है इस दुकान में जिसको बेचने में मतलब प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है? हाँ मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी में होता है। तोलने वाली चीज, तोलने वाली जैसे प्रसाद हो गया और तो क्या छोटी बड़ी कोई भी चीज हो जाती है। छोटे बड़ी नहीं, ऐसी चीज जिससे बेचने में मतलब प्रॉफिट ज्यादा है हमको, वो वाला। नमक में कैसा प्रॉफिट मतलब कितने में बढ़ती है एक थैली? ये 25 किलो का आता है। 25 किलो का कट्टा? हाँ मतलब कि कितने? 25 थैली आती है। कितने का पड़ता है 25? ये मतलब कि 160 रुपए। और थैली कितने आती है? 25। नमक अगर नमक बेचे हैं तो उस पे मतलब इनको प्रॉफिट मतलब कि 250 का एक पूरा मतलब एक कट्टा आएगा जिसमें से मतलब इनको 160 में पड़ रहा है, लेकिन वो पब्लिक को बेचेंगे तो इनको टोटल 250 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 160 इनका जो माइनस कर दो जो लाए थे और फिर ऊपर का जो बचा वो उनका प्रॉफिट है। मतलब एक नमक ऐसी चीज है जिसमें इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। नमक, सॉल्ट। दुकान का माल कहाँ से आता है? मतलब ये सारा माल कहाँ से आता है? मतलब बड़ी सिटी से लेके आते हो कोई आसपास सिटी से, या मतलब कोई यहाँ पे डिलीवर करके जाता है डायरेक्ट कॉल पर? डिलीवर भी करके चले जाते हैं वो पता का सिटी से भी लेके आना पड़ता है। पता नगर सिटी से। क्या बात है। और मतलब जो कस्टमर होते हैं उनको उधार सामान क्यों देना पड़ता है? जरूरी है क्या मतलब उधार सामान देना लोगों को? अगर मैं दुकान लगा रहा हूँ तो उधार वाले भी आएंगे, तो मुझे उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों? उधार खा जाते हैं। पैसे खा जाते हैं। आप रखते हो या मैं उधार? रखते हैं। तो आप लोग अच्छे लोग हैं। अच्छा मतलब लोगों को देख कर उधारी रखनी चाहिए, मतलब चांस रहते हैं उधारी में मतलब प्रॉब्लम बनेगी। ऐसे लोग मिलते हैं जो मतलब उधार सामान ले जाते हैं और पैसे नहीं देते। बहुत सारे होते हैं जो लड़ाई झगड़े भी करते हैं। फिर वो लॉस किसके जाता है? अपने हमारे ही जाता है। क्या बात, लॉस होता है। देख लो उधारी करोगे। क्या दुकानदार बहुत पैसा कमाता है या नॉर्मल? नॉर्मल की जिंदगी जी सकता है। मतलब कैसा एक एवरेज, मतलब एक किराने दुकान से अपन एक क्लियर अमाउंट तो पता कर ही नहीं सकते कि कितना कमाता है, लेकिन आसपास का अमाउंट कितना मतलब महीने का 10,000 कमा सकते हो या 20,000 कमाया, 25,000, 30,000। आपकी दुकान के हिसाब से आप मंथली कितना कमा लेते हो? 10 से 15, 15 से 20, 25 से 30? ये नहीं सकते तो कुछ भी नहीं। एवरेज तो होगा ना, मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब महीने का। एवरेज नहीं है। अरे एवरेज कैसे नहीं, मतलब 5 से 15 के बीच, 15 से 25 के बीच। 5 के पुत्र मतलब ये जो दुकान है इससे 5 से 15 के बीच में पैसा आप अर्न कर सकते हो एक महीने में। और डिपेंड करता है कि ग्राहक अगर ज्यादा आ रहे हैं तो अर्निंग बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि मतलब पेमेंट अच्छे ही आए, लॉस भी हो सकता है इसमें। मुश्किल होता है। ओके, खा जाते हैं माल को लॉस। हाँ वो भी है। क्या दुकान चलाना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं। क्यों? क्यों आपको क्यों लगता है कि मुश्किल है? मतलब कोई ना परेशानी होगी ना दुकान चलाने में। कोई परेशानी नहीं होती।
मतलब इनको तो कोई परेशानी नहीं होती दुकान चलाने में, इनका ये है। बाकी किसी और दुकानदार से पूछेंगे उनको प्रॉब्लम होती है, इनको नहीं होती। ठीक है चलो। क्या दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसा ले सकता है? नहीं, क्यों? अगर ले ले तो केस बन सकता है। केस बन सकता है। सो मतलब देखो, एमआरपी से ज्यादा कोई भी दुकानदार पैसा नहीं ले सकता। अगर कोई तुमसे ले रहा है तो तुम कंप्लेंट कर सकते हो और उसे जेल करवा सकते हो। क्या दुकानदार हर प्रोडक्ट पे सेम प्रॉफिट करता है? मतलब कोई शो भी सामान है, कोई सा भी सामान है, तो उस पे सेम प्रॉफिट होता है या अलग ही? अलग अलग, सारों पे अलग अलग सारों के अलग अलग। प्रॉफिट। मतलब कैसे शुरू होता है स्टार्टिंग से एंड तक? मतलब शुरू हुआ है कि किसी सामान पे 1 रुपए मिलेगा प्रॉफिट में, और किसी सामान में 10 रुपए भी मिल रहे हैं, किसी में 100 भी मिल रहे हैं। ऐसा चलता है या अधिकतर सेम ही रहता है? हाँ, ऐसा ही चलता है। 25 पैसे, 1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, ऐसे 2 रुपये हो सकता है। अच्छा ठीक है। कि मतलब ये जो आपकी ये दुकान है, इसे अगर कोई बंदा खोलना चाहे इस वीडियो को देख के, तो उसे कितने पैसों की जरूरत होगी तब मतलब ये दुकान खुल जाएगी? और मतलब जो इसमें सामान है वो सामान सारा वो उसकी दुकान में भी ला सकता है? कितना पैसा चाहिए उसे? 30,000। 30,000? तो सुन रहे हो, 30,000 पैसा मतलब एक अमाउंट चाहिए। जो दुकान आप देख रहे हो, जितना भी ये सामान बिक रहा है, मतलब सारा सामान आ गया ना, ठंडे वगैरह हर चीज, कोल्ड ड्रिंक्स, राशन का सामान। हाँ, फ्रिज नहीं, राशन का सामान अधिकतर, मतलब जो भी सामान है वो 30,000 से मतलब स्टार्टिंग हो सकती है तुम्हारी। ओके। और दुकान का भाड़ा क्या है? ये तो दुकान आपकी है, अगर हम मार्केट में दुकान लेते क्या भाड़ा रहेगा? मार्केट के हिसाब। मार्केट के हिसाब। कौन से सीजन में कमाई ज्यादा होती है? मतलब 4 सीजन होते हैं, बारिश हो गया, गर्मी हो गई, ठंड हो गई, और कौन सा होता है? 3 ही होते हैं, 3-4 मौसम होते हैं। तो कौन से मौसम में मतलब दुकान ज्यादा अच्छी चलती है? गर्मी में। गर्मी। गर्मी और सर्दी। मतलब दुकानदार का कहना है कि 2 मौसम है, गर्मी और सर्दी, है ना? उसमें दुकान मतलब अच्छी चलती है। मतलब अच्छी चलती है, मतलब प्रॉफिट भी अच्छा होता है, ऐसा है। मतलब दिन का कितना कमा लेता है क्वेश्चन ये? मतलब किराने की दुकान में अपन दिन का नहीं बता सकते कि मतलब दिन का कितना कमाते हैं, ऐसा बता ही नहीं सकते, है ना? कोई रीजन इसके पीछे क्यों नहीं बता सकते? माल बिकने पे, माल ज्यादा भी बिक सकता है और कम भी बिक सकता है। मतलब मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? मतलब क्यों उससे बंदा नहीं बता पाता कि आज इतना कमाया, मतलब प्रॉफिट नहीं निकाल सकते अपन आज कमाई से? क्यों? क्योंकि हर माल के ऊपर होता है, माल ज्यादा भी बिक सकता है और कम भी बिक सकता है। किसी चीज से कम प्रॉफिट आ रहा है, किसी से ज्यादा आ रहा है, इसलिए पता नहीं कर सकते अभी, ऐसा है। वो भी तो है। फिर माल बिकने के ऊपर, कभी ज्यादा बिक जाता है तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, और कभी कम बिक जाता है तो कम प्रॉफिट होता है। अच्छा, मतलब कि अपन ये जो मतलब ये शॉपकीपर, मतलब किराना की जो दुकान होती है, इसमें अपन 1 डे मतलब एक दिन की कमाई नहीं बता सकते कि कितना सौ का प्रॉफिट हुआ है, कितना मतलब इन्वेस्टमेंट किया, कितना मतलब, क्योंकि सबका अलग अलग प्राइस होता है। एक सिगरेट अगर सेल किया तो उस पर 1 रुपया मिल रहा है, और एक वेपर सेल किया तो उस पर 50 पैसे मिल रहे हैं। तो इतना सारा कैलकुलेशन करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं रहता कि पूरे दिन में क्या क्या सामान उठा है, इसलिए पता ही नहीं कर सकते कि एक दिन की कमाई क्या हुआ है। ये मतलब अपन नहीं लगा सकते। एक महीने का लगा सकते हैं कि महीने का मतलब कितना अर्न करता है। मतलब महीने का आपने इस दुकान से अगर कहीं चलाएं तो 10 से 15 हजार मंथली बंदा कमा सकता है ना? इजली कमा सकता है। मतलब दुकानदार का कहना है कि अगर ये दुकान अगर आप खोल रहे हो तो 10 से 15 हजार अगर आप कमा सकते हो। दुकानदार तो बोल रहे हैं कि इस नॉर्मल दुकान के हिसाब से 10 से 15 हजार मंथली अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर दुकान बड़ी हुई, अगर अपन लगाए कि इससे और डबल वाली दुकान है, तो वो कितना कमा रही है? अगर कोई बहुत बड़े मार्केट में दुकान है और वो बहुत ही ज्यादा चल रही है, और वहां पर यहाँ से भी डबल सामान है, तो सोच लो कि वो कितना मतलब अर्न कर रहे होंगे। मतलब इन जो भी सामान दिख रहा है आपको उसकी मदद से। ओके। अभी जैसे कि वेपर्स का टेम्पो आया, और तो हमने 900 रुपए के वेपर्स लिए, जिसमें हमें 18 पे लड़े मिली, जिनमें मतलब एक लड़ में 12 वेपर्स है, तो हमें 900 में पड़े। अगर हम उनको सेल करेंगे, और सेल में मतलब कितना भी वक्त लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, और वो 900 रुपए का जो स्टॉक अभी हमने बाय किया है, वो हम जब भी सेल हो जाएगा तो हमें 180 रुपए का प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो? 180 रुपए का, 900 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे हमें 180 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। वो डिपेंड करता है कि अब वो प्रॉफिट कितने दिनों में बनेगा। 15 दिन बनने को 15 दिन में बन सकता है, 5 दिन में बन सकता है, 1 महीने में बन सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी पब्लिक आके उनको बाय कर रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को तुम? ये है जनरल स्टोर्स, मतलब किराना स्टोर्स का सिस्टम। सो अब हमें पता चल गया है कि इस शॉप का मंथली प्रॉफिट अप्रोक्स 10 से 15 हजार के अराउंड है, अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर। अब सिंपल सी बात है, अगर शॉप इससे ज्यादा छोटी होगी तो अर्निंग में भी 5 से 10 हजार हो सकती है, और अगर शॉप बड़ी हुई, लोकेशन अच्छी हुई, तो अर्निंग 20 से 40 हजार या उससे भी ज्यादा हो सकती है। सो वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो तुम, कमेंट करो।
10 को कौन वीडियो बना रहे हैं सर हाँ वीडियो बना रहे हैं